वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मियोसिस। ये बेटा मियोसिस का फर्स्ट लेक्चर है और इसके अंदर हम लोग बेसिकली इंट्रोडक्शन ही जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे। इसके बाद शायद 2 और 3 वीडियो जो है वो और बनेगी पूरी मियोसिस के लिए, क्योंकि मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है बेटा जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ किए जाते हैं और ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। इसलिए काफ़ी एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, इसलिए यहाँ पे हमें 2 to 3 वीडियोस की जो है वो जरूरत पड़ेगी। बेटा स्टार्ट करते हैं। मियोसिस बेसिकली रिडक्शनल डिवीजन होती है, ठीक है, जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, ठीक है। ये टर्म दी थी बेटा फॉर्मर और मोरे ने। मियो का मतलब होता है बेटा लेस, ठीक है। मियोसिस जो है वो सिर्फ डिप्लॉइड सेल के अंदर ही होती है। डिप्लॉइड सेल के अंदर ही क्यों होगी? क्योंकि बेटा उसमें डीएनए कंटेंट डबल है, तभी आप उसको हाफ कर पाओगे, ठीक है। ठीक है, डीएनए क्रोमोसोम जो है वो पेयर में है, ठीक है, क्रोमोसोम जो है वो पेयर में है, इसलिए उसको हाफ कर पाओगे, जिससे आप लोग क्या बना सकते हो बेटा, हैप्लॉइड सेल बना सकते हो। सेल साइकिल में हमने बेटा हमेशा जो है वो दो फेज देखे हैं, एक इंटरफेज और एक एम फेज। यहाँ पे एम स्टैंड फॉर मियोसिस है। लास्ट वीडियोस के अंदर एम जो था वो माइटोसिस था, ठीक है। माइटोसिस का मतलब सेम क्रोमोसोम ट्रांसफर होते, लेकिन अब की बार क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ नेक्स्ट उसके अंदर जाएंगे, नेक्स्ट सेल के अंदर जाएंगे, ठीक है। 3 टाइप की मियोसिस हमें देखने को मिलती है। जाइगोटिक मियोसिस, अगर जाइगोट का मियोसिस होता है जैसे एल्गी और फंजाई के अंदर देखने को मिलता है। स्पोरिक मियोसिस, स्पोर के अंदर, एल्गी वगैरह में देखने को मिलता है। गैमेटिक मियोसिस, गैमीट्स के अंदर, जो कि हमारे अंदर भी देखने को मिलता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मियोसिस क्यों जरूरी है। बेटा सपोज करो एक मेल है और एक फीमेल है, ठीक है। मेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर 46 है, 46 फीमेल के अंदर होते हैं, ठीक है। और इनको जो है नेक्स्ट जनरेशन बनानी है, तो बेटा ये जरूरी है कि 46 और 46 दोनों ना मिले, क्योंकि अगर 46 और 46 मिल जाएंगे तो आप ये लगा लो नेक्स्ट जनरेशन में 92 क्रोमोसोम जाएंगे, और वो बंदा अगर नेक्स्ट जनरेशन बनाएगा तो इसके थ्रू जो क्रोमोसोम नंबर है वो इंक्रीज होते हुए चले जाएंगे। सो ये जरूरी है कि क्रोमोसोम जो है वो फिक्स रहे नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। तो बेटा जब ये गैमीट बनाते हैं, मतलब स्पर्म और एग बनाते हैं, तो उसके अंदर जरूरी है कि क्रोमोसोम नंबर हाफ जो है वो ट्रांसफर हो। तो 46 से यहाँ पे गया 23, और 23 और 23 जब मिल गए तो वो बन गया बेटा कितना, 46। ओके, नेक्स्ट जनरेशन में कितने गए, 46। तो इसलिए बेटा यहाँ पे मियोसिस जो है वो जरूरी है। इस स्टेप में बेसिकली ये जो पूरी कंप्लीट रिएक्शन है ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, एक मियोसिस 1 और एक होती है बेटा मियोसिस 2, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा कि मियोसिस 2 जो है बेटा वो ऐसा लगता है जैसे माइटोसिस हो, ठीक है। कैसे, देखो मियोसिस 1 जो है बेटा ये 2 पार्ट में डिवाइड रहती है, कैरियोकाइनेसिस 1 और साइटोकाइनेसिस 1। इसी तरीके से मियोसिस 2 भी 2 पार्ट में डिवाइड रहती है, कैरियोकाइनेसिस 2 और साइटोकाइनेसिस 2, ठीक है। इसी तरीके से ये भी डिवाइडेड रहती है। कैरियोकाइनेसिस में यहाँ पे आता है बेटा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और इनके सामने 1 लिखा है, तो मतलब ये फर्स्ट स्टेप की प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज है। इसमें साइटोकाइनेसिस होती है, लेकिन उसको हम लोग बोलते हैं बेटा इंटरकाइनेसिस, क्योंकि इसके जस्ट बाद क्या स्टार्ट होने वाली है बेटा, मियोसिस 2 स्टार्ट होने वाली है। इसलिए हम लोग बेटा इसको इंट्रामियोटिक इंटरफेज के नाम से भी जानते हैं। इसमें डीएनए जो है वो सिंथेसाइज नहीं होता। इसके अंदर, इस फेज के अंदर, इस साइटोकाइनेसिस के बाद जो प्रोसेस होगा, जब दोबारा से सेल साइकिल एंटर करेगी तो उसके अंदर जो है बेटा डीएनए सिंथेसाइज नहीं होगा, ठीक है। आपको मैं इसको इस तरीके से समझाता हूँ। जैसे मान लो बेटा ये हमारे पास एक पूरा फेज है सेल साइकिल का, इसमें इतना जो है ये मेरे पास एम फेज है और ये सब G1, S और G2 फेज है, ठीक है। अब होता क्या है बेटा, सबसे पहले G1 फेज आता है, ठीक है, उसके बाद S फेज आता है जिसमें हम लोग डीएनए सिंथेसाइज करते हैं, उसके बाद G2 फेज आता है जिसमें हम लोग मियोसिस करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट है वो, जो भी इंपॉर्टेंट प्रोटीन वगैरह है वो बनाते हैं। जैसे मान लो ये है हमारा प्रोफेज, ये है मेटाफेज, ये है आपका एनाफेज और ये है टीलोफेज, और ये सब 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे हमने एक बार सेल को डिवाइड किया, ओके, उसके बाद दोबारा से यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होती है। साइटोकाइनेसिस के बाद जब सेल दोबारा से एंटर करती है सेल साइकिल के अंदर, तो उसमें बेटा डीएनए नहीं बनाती और वहां से स्टार्ट हो जाती है बेटा मियोसिस 2। लेकिन वो सारे प्रोटीन बनाती है जो कि मियोसिस 2 के अंदर जरूरी होते हैं, वो प्रोटीन बनाती है इस फेज में, इंटरकाइनेसिस में,
ठीक है, इस चीज़ को मैं आपको, इसके बाद देखो यहाँ पे ये हमारा इंटरकाइनेसिस आ गया, ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ पे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज ये आएंगे सेकंड, ठीक है। ये मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। मियोसिस 1, मियोसिस 2 इनके बीच में एक फेज आता है इंटरकाइनेसिस के नाम से जानता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो ये होता कैसा है, इसको ध्यान से समझो। जैसे मान लो बेटा ये एक ह्यूमन बीइंग की सेल है और इसके अंदर 46 क्रोमोसोम है, ऐसे 46 क्रोमोसोम रखे हुए हैं, ठीक है। ये क्या करती है बेटा, एस फेज में एंटर करती है, ठीक है। मियोसिस 1 के मतलब ये सेल के एस फेज में एंटर करती है और ये अपने डीएनए कंटेंट को क्या करती है बेटा, डबल करती है। देखो इन्होंने अपने डीएनए कंटेंट क्रोमोसोम ने डबल कर चुके हैं। अब होगा क्या बेटा, इसमें मियोसिस 1 होगी, पहले क्या होगी बेटा, मियोसिस 1 होगी। मियोसिस 1 से क्या होगा बेटा, ये सेल अलग हो जाएगी, ये सेल अलग हो जाएगी, मतलब 23 क्रोमोसोम इसके अंदर चले गए, 23 क्रोमोसोम इसके अंदर चले गए, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, ये दोनों सेल एंटर करेगी मियोसिस सेकंड में, मियोसिस सेकंड में एंटर करेगी दोबारा से, मतलब ये लोग अपना सारे प्रोटीन जो चाहिए इनको सेपरेट वगैरह होने के लिए वो सब बनाएंगे, लेकिन अब डीएनए डबल नहीं होगा क्योंकि इनके पास पहले से ही डीएनए जो है वो डबल है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं बेटा, ये अब इस डीएनए को सेपरेट करते हैं, जो इनका क्रोमोसोम में जो डीएनए डबल है उसको सेपरेट करते हैं। तो होगा क्या बेटा, मियोसिस सेकंड होगी और ये जो क्रोमेटिड थी सिस्टर क्रोमेटिड वो अलग हो जाती है, और अलग हुई सिस्टर क्रोमेटिड भी एक अपने आप में क्रोमोसोम होती है, तो इसलिए बेटा ये 23 क्रोमोसोम और ये 23 क्रोमोसोम। इसी तरीके से बेटा ये भी 23 क्रोमोसोम और ये भी 23 क्रोमोसोम, ओके। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट में तो आपने देखा कि 46 से 23 हो गए मियोसिस 1 में, ये एक्चुअल मियोसिस है, लेकिन मियोसिस 2 में 23 से 23 ही पास हुए, ऐसा लगता है जैसे देखने पे माइटोसिस है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में से कौन सी रिजेंबल करती है माइटोसिस के साथ, तो बेटा मियोसिस 2 जो है, मियोसिस 2 जो है वो रिजेंबल करती है किसके साथ, माइटोसिस के साथ, क्योंकि यहाँ पे आपका डीएनए कंटेंट हाफ हुआ है और मियोसिस 1 में क्रोमोसोम नंबर हाफ हुए हैं, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हुए हैं, ठीक है। ध्यान रखना कि मियोसिस 1 के बाद जब मियोसिस सेकंड में जाएगा सारे प्रोटीन वगैरह दोबारा सिंथेसाइज करेगा, लेकिन डीएनए सिंथेसाइज नहीं करेगा, एस फेज जो है वो नहीं आता इनके अंदर, ठीक है, जब ये यहाँ से यहाँ पे एंटर करता है, ओके। तो ये 2 फेज है बेटा, ये जस्ट इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे मियोसिस 1, ठीक है।